Yes. Exercise next 13.8 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने वॉल्यूम तक फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट हमने जो है मास फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में क्या था, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? क्लियर मीन्स यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था। वॉल्यूम क्या फाइंड आउट किया था हमने? वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 38.808 centimeter cube. Clear? And we know that density is equal to mass over volume. Clear? Therefore, mass will be equal to density multiply volume. Clear? अब डेंसिटी कितना गिवन है आपके पास? डेंसिटी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 8.9 एंड देन मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया ये? 345.3912 ग्राम। Clear? Therefore, mass of the metallic ball is 345.3912 gram. Clear? So this is the required. Clear? Okay, next is question number 4. Question number 4 is the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Clear? जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। What fraction of the volume of earth is the volume of the moon? Clear? Means जो वॉल्यूम मून का हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना पार्ट है। What fraction of volume of earth is the volume of moon? means जो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना पार्ट है, राइट? क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें? अगर हम दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लें, दोनों के वॉल्यूम का अगर रेशियो फाइंड आउट कर लें, उसी से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। क्लियर? So first of all, write down let the diameter of earth is equal to d. Clear? And diameter of moon वो कितना होगा? इसका 1/4, that is 1/4 d. Clear? Therefore, radius of earth r1 सपोज कर लीजिए उसमें, दिस इज इक्वल टू d/2. क्लियर? रेडियस ऑफ मून इसे r2 सपोज कर लीजिए, तो ये हो गया d/8. d/4 का हाफ करेंगे तो कितना होगा? d/8. क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, this is equal to 4/3 pi r1 cube. Clear? And this is equal to 4/3 pi d/2 cube. Clear? Right? तो ये कितना आ गया? 4/3 pi d cube over 8. क्लियर? इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है? क्योंकि जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे 4/3 और pi दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है? 4/3 pi d cube over 8 एंड वॉल्यूम ऑफ मून, और जो यूनिट है हम ऐसे लिख लेते हैं क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं है, तो वॉल्यूम हमें पता है कि किस में होते हैं? क्यूबिक यूनिट्स में होते हैं, तो इसलिए हमने वॉल्यूम
जो अर्थ का है वो लास्ट में उसके यूनिट क्या मेंशन कर दिए, क्यूबिक यूनिट। क्लियर। एंड वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 cube, and this is equal to 4/3 pi d over 8 cube, and this is equal to 4/3 pi d cube over 8 क्यूब ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 8 क्यूब ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे कटिंग हो जाएगी इजीली। क्लियर। तो 8 क्यूब को सिंप्लीफाई करने रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, क्योंकि जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारी रेशियो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। तो ये कितना, इसको इसकी भी यूनिट हम क्यूबिक यूनिट से लिख लेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ मून ओवर वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मून का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई d क्यूब ओवर 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई d क्यूब ओवर 8। क्लियर। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो गया। क्लियर। तो ये आ गया 8/8 क्यूब। ठीक है, तो 8/8 क्यूब कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/8 क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/64। 1/64 क्लियर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू, इस वॉल्यूम ऑफ अर्थ को उधर ले जाइए राइट हैंड साइड, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर। so this is our required result. Clear? Any doubt? Next is question number 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. कितनी thickness है उसकी आयरन शीट की, 1 centimeter. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Clear? और उसका इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। सिंस वॉल्यूम ऑफ द आयरन टैंक, volume of the iron used to make the tank, कितना वॉल्यूम होगा, this is equal to 2/3 pi R2 cube minus R1 cube. Clear? Where R1 with the inner radius of the tank, and R2 be the outer radius of the tank. Right? Clear? और inner radius हमें कितना गिवन है, inner radius is equal to 1 meter. Inner radius is equal to, and inner radius is equal to 1 meter. Clear? एंड थिकनेस जो है वो मेटल शीट की कितनी दी हुई है, थिकनेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर? किसी मतलब दोनों के यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए। तो इसको अगर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 0.01 मीटर। क्लियर? Therefore outer radius will be, outer radius कितना होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। क्लियर? तो इनर रेडियस कितना, 1 और थिकनेस कितनी है, 0.01, तो इट बिकम्स 1.01 मीटर। क्लियर? अब हमें आउटर रेडियस भी पता चल गया और इनर रेडियस भी हमारे पास है, तो हम जो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्लियर? Therefore
outer radius means R2 is equal to 1.01 मीटर। अब R1 और R2 की जो वैल्यू है यहाँ पुट करके जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करें। क्लियर? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द आयरन used to make the tank is equal to 2 by 3 pi 1.01 cube minus 1। क्लियर? सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, शाबाश। इनर रेडियस ऑलरेडी गिवन है, इनर रेडियस तो आपको गिवन है। हाँ, वैसे भी आप कर सकते हैं, यस यस, दोनों वे से कर सकते हैं, है तो ये एक्चुअल में वही चीज है। ठीक है, नो नो नो, ये वॉल्यूम तो आपका स्क्वायर वाली तो ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, वॉल्यूम आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना। क्लियर? या तो आप पहले 2/3 पाई आर टू क्यूब फाइंड आउट कर लो और फिर 2/3 पाई R1 क्यूब फाइंड आउट कर लो। क्लियर? फिर दोनों को माइनस कर दो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज करके R2 और R1 की वैल्यू पुट करके जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लीजिए। बोथ वे आर करेक्ट। यस, आउटर माइनस इनर, आउटर माइनस इनर। क्लियर? क्योंकि आउटर का फिर रेडियस ज्यादा है ना, उसी में से आप माइनस करेंगे फिर। ठीक है, तो आप ये दोनों वे जो है बोथ वे आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 एंड देन 1.01 क्यूब कितना आ गया 1.030 माइनस 1। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट इतना आ गया 1.01 क्यूब कितना आ गया 1.0300301 एंड देन माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ गया ये सिंप्लीफाई करके। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक इज इक्वल टू 0.06348 मीटर क्यूब। 0.06348 मीटर क्यूब। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम इज इक्वल टू approximately volume of the iron used to make the tank is equal to 0.06348 meters. Clear? So this is the requirement. Clear? Next is question number 8. A dome of a building is in the form of hemisphere. किस शेप में है dome of building? That is in hemispherical shape. Clear? From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. अंदर से उसको व्हाइट वॉश करना है और उसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो उसको व्हाइट वॉश करना है इनसाइड से, उसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 498.96 रुपीज। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 पर मीटर स्क्वेयर, मतलब और एक स्क्वायर मीटर को जो है व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना है, ₹2। क्लियर? फाइंड फर्स्ट इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इनसाइड सरफेस एरिया मींस हमने क्या फाइंड आउट करना, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे ना, टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट per meter square, right? And second we have to find volume of the air inside the dome, और second हमने क्या find out करना है, volume of the air inside the dome means volume of hemispherical dome. Clear? तो सबसे पहले हम find out करते हैं curved surface area। कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से हम उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जब हमें रेडियस पता चल जाएगा तब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम। क्लियर? नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ
whitewashing inside the dome कितना दिया हुआ टोटल कॉस्ट, दैट इज ₹498.96 एंड कॉस्ट ऑफ whitewashing 498.96 498.96 है गिवन, ठीक है, दिस इज करेक्ट, 498.96 है, करेक्शन कर लीजिएगा उसमें, कोई बात नहीं, 498.96 है, डू द करेक्शन इन द बुक, जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट है 498.96 राइट, एंड कॉस्ट ऑफ white washing 1 meter square area is equal to ₹2. Clear? Therefore, curved surface area of inner side of dome is equal to total cost of whitewashing divided by cost per meter, right? And this is equal to 498.96 divided by 2, and this is equal to 249.48 meters. Clear? Therefore, curved surface area of the inner side of the dome is equal to 249.98 meters square. Clear? 249.48. 249.48. Is that clear? Yes. Next we have to find the radius. अगर हमें रेडियस पता होगा तभी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया हमें पता लग गया कितना है, 249.48. क्लियर? और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल डोम का क्या होगा, 2πr². क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ hemispherical dome is equal to 2πr². क्लियर? अब 2πr² को इससे इक्वल कीजिए, therefore 2πr² is equal to 249.48. क्लियर? और यहाँ पाई की वैल्यू क्या गिवन है, पाई हमने कौन सा यूज करना है, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7 है, 22/7 है. क्लियर? सो 2 multiply 22/7 multiply r² is equal to 249.4. क्लियर? अब यहाँ से r² फाइंड आउट कीजिए, r² is equal to 249.48 multiply 7 over 2 multiply 22. क्लियर? सिंप्लीफाई कीजिए इसे, सिंप्लीफाई कीजिए, r² की वैल्यू, r² is equal to 39.69 meter square. r² is equal to 39.69 meter square. तो r² की वैल्यू कितनी आ गई, 39.69 meter square. But we have to find the value of r. तो r कितना आएगा, r is equal to square root of 39.69. r is equal to square root of 39.69, and this is approximately equal to 6.3. तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6.3 मीटर. क्लियर? राइट? r is equal to 6.3 मीटर. क्लियर? जब हमें r भी पता है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. नाउ फाइंड द वॉल्यूम. नेक्स्ट इज next find out volume of air inside the dome, volume of
air inside the dome is equal to 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. And this is equal to 2 by 3 multiply 22 by 7 multiply 6.3 क्लियर. अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई करके कितना आ गया? 523.908 523.908 मीटर क्यूब. क्लियर. हेंस वॉल्यूम ऑफ air inside the dome is equal to 523.908 मीटर. क्लियर. तो ये हमारा रिक्वायरमेंट. Okay, next is question number 9. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere. Second, ratio of s and s dash. Clear? अब हमारे पास क्या है? 27 solid spheres हैं. उनको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया. क्लियर. सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया और उस सिंगल स्फीयर का रेडियस कितना है? r डैश. और जो इंडिविजुअल 27 स्फीयर थे उनका हर एक का रेडियस कितना है? r. क्लियर. और उसको मेल्ट करके एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया तो उसका रेडियस कितना हो गया? r डैश. और उसका जो सरफेस एरिया हो गया वो कितना हो गया? s डैश. क्लियर. तो सबसे पहले हमने रेडियस r डैश फाइंड आउट करना है और सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ s एंड s डैश. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर. क्लियर. here radius of one solid sphere is equal to r. Therefore volume of one solid sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Clear? Therefore volume of 27 solid sphere is equal to 27 multiply 4 by 3 pi r cube. Clear? अब ये जो वॉल्यूम है वो एक सिंगल जो स्फीयर के इक्वल आ गया जिसका रेडियस कितना है? r डैश. क्लियर. now 27 iron spheres are melted to form a single sphere of radius r dash and surface area b s dash. Clear? Therefore volume of sphere with radius s dash is equal to with radius r dash is equal to 27 multiply 4 by 3 pi r cube. Clear? तो ये आ जाएगा आपका 4 by 3 pi r dash cube is equal to 27 multiply 4 by 3 pi r cube. Clear? तो ये 4 by 3 और ये 4 by 3 कैंसिल हो गए. पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गया. क्लियर. तो r डैश क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ गया? 27 r क्यूब. क्लियर. और 27 r क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 3r होल क्यूब. क्लियर. देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू, अब कंपेयर कीजिए तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3r. क्लियर. देयरफॉर न्यू रेडियस जो है
जब हम उसको सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट किया तो उसका रेडियस कितना आ गया 3r, मींस 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ वन सॉलिड स्फीयर। क्लियर। अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और जो सॉलिड स्फीयर जो प्रीवियस है उसका सरफेस एरिया और दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट surface area of sphere with radius r is equal to 4 pi r square. Clear? And surface area of sphere with radius r dash वो कितना हो गया 4 pi r dash square। क्लियर। अब ये r dash की वैल्यू कितनी है 3r, तो 3r यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर देना। क्लियर। तो ये हो गया 4 pi 3r square मीन्स 4 pi 9r square। क्लियर। और ये जो सरफेस एरिया है वो है आपका S और ये सरफेस एरिया क्या है S डैश। क्लियर। अब हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। therefore required ratio is equal to 4 pi r square divided by 4